हाय हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी एस्पिरेंट लाइफ में। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत आज 5:15 बजे तक हो चुकी थी। आज लंबे टाइम के बाद मैं आज ये आपके साथ व्लॉगिंग शेयर कर रही हूँ। तो सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले थोड़ी सी मैंने स्टडी कर ली थी। 5:15 बजे उठी थी। ब्रश मंजन वंजन करके मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की थी, वो सही दी थी। तो 1 घंटा पढ़ने के बाद फिर जब पढ़ने लगे ना, तो फिर मेज़ पे थोड़ी देर डस्टिंग हो जाती, क्योंकि मेरे जहाँ पे टेबल है उसके ऊपर जो है सामने ही एक छोटी सी मतलब एक विंडो है, तो विंडो से थोड़ी सारी डस्ट कभी कभी आ जाते हैं ना, तो बैठ के ऐसे पढ़ते हो तो डस्ट से किस किस होते हैं ना, तो मन नहीं लगता है। तो बस ये टेबल पूरी क्लीनिंग कर रहे हैं। जब पढ़ने लगो तो थोड़ा सा मैं पढ़ तो ली, फिर 1 घंटे बाद हमने कहा नहीं, जब तक क्लीनिंग नहीं होगी तब तक पढ़ नहीं पाए, क्योंकि ऐसा ना किस 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 होता रहता है। और टेबल अपनी क्लीनिंग कर ली है बढ़िया तरीके से। और फिर नहा धो के फ्रेश होने के बाद बनाई मैंने गर्मा गर्म अच्छी सी चाय। सुबह की 1 से 1.5 घंटे की पढ़ाई हो चुकी थी हमारी। 1 1.5 घंटे पढ़ाई होने के बाद नहाना धोना फ्रेश होना करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली लगभग 7 बजे तक, ये 7 बजे तक एकदम फ्री होके चाय बनाने आ गई थी। 7 बजे तक आके और यहाँ से चाय बना, क्योंकि गर्मी हो चाहे ठंडी हो चाहे बारिश हो, एनीवन, कोई भी सीज़न हो, मतलब कि चाय तो चाहिए ही चाहिए। मतलब ये नहीं होता कि यदि नहीं चलो गर्मी बहुत ज़्यादा, गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा पड़ रही है कि मगर देखिए सुबह सुबह मतलब एक थोड़ी सी चाय चाहिए होती है। हाँ, ये मैंने कर दिया कि चाय की क्वांटिटी घटा दी है। थोड़ी चाय मतलब करने लग गई हूँ, अब थोड़ी थोड़ी चाय करने लग गई, ताकि थोड़ा सा ऐसा है कि मन तो नहीं मानेगा, मगर क्या कर सकते हैं कि क्वांटिटी घटा देते हैं, क्योंकि मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ। मतलब मॉर्निंग में मेरी कप भर के एकदम भरिया चाहिए, तो आधा से ज़्यादा कप भर के। मगर अब देखिए चाय मेरी बहुत कम रहती है, एकदम एकदम थोड़ी रहती है। एक हिसाब से देखा जाए मेरे लिए तो ये कम है। और हाँ, ये चाय नॉर्मल चाय नहीं पीती हूँ मॉर्निंग में। मुझे चाय के साथ साथ मतलब टोस्ट ज़रूर चाहिए होता है। तो ये मैंने टोस्ट पे चाय पीने जा रही थी, तो मैंने आपको ये अपना सेटअप दिखाया कि मेरा ये देखिए मेरा टेबल की साइड से पूरा देख लीजिए ये कैसा है मेरा ये पूरा ये टेबल। तो फिर मेरा वो चाय वाय पीने के बाद फ्रेश होने के बाद, क्योंकि चाय पीती रहो और मैं जब पढ़ती हूँ चाय पीती रहो, तो थोड़े थोड़े वो जब मज़ा तभी आता है, वो जो अकेले जब पढ़ते रहो सिप सिप लो तो सब सही रहता है। तो आज ये मेरा चल रहा है। और हाँ, पॉलिटी मेरा स्टार्ट हो चुका है। पॉलिटी में तो फर्स्ट वन स्टार्ट हो चुका है, तो आज वो पढ़ रहे थे पार्ट 2 सिटीजनशिप। फिर सिटीजनशिप के बाद जो है पार्ट 2 के बाद फिर पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट्स पढ़ा है। फंडामेंटल राइट्स के जब ये पढ़ते थे, तो फिर इसके बाद डीपी फिर पार्ट 4 में डीपीएसपी 1 2 3 मतलब दो ही पोर्शन मैंने कवर किए। तो जब फंडामेंटल, अच्छा, जब आप लोग भी पढ़ते वक्त भी करते होंगे कि सारा जो है चार्ट बना लेते होंगे, चार्ट बना लेंगे। और हाँ, इसी बात पे इसी बीच पे है जो है सारी चीज़ों का एग्ज़ाम की डेट इशू हो चुकी है, सारा चीज़ें आ चुकी हैं, कब कब यूपी पीसीएस का है, आर ओ समीक्षा अधिकारी का पेपर कब है। सब लोगों ने अपना अपना एक क्या नाम है टारगेट सेट कर लिया होगा, और अपनी अपनी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। तो मैंने भी अपनी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना स्टार्ट कर चुकी हूँ, क्योंकि तबीयत से काफ़ी टाइम से उठी और बहुत लंबे टाइम के बाद ये आपके साथ ये व्लॉगिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसी सब चीज़ों में जब चलती है, अच्छा हाँ, फंडामेंटल सिटीजनशिप पार्ट 2 का जो है, उससे सारे आर्टिकल को जो है सब लोग, अब आप लोग भी क्या अलग अलग तरह का से लिखते हैं कि फंडामेंटल राइट में कितने होते हैं, कितने आर्टिकल होते हैं, या फिर डीपीएसपी है या फंडामेंटल ड्यूटी है 4 का ए में। तो सारा चीज़ जो है आप लोग भी क्या अलग अलग करके लिखते हैं। तो अभी तो मैं लिख नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल मैं एक फ्लो में बस पढ़ना स्टार्ट की हूँ। क्योंकि एक बार फ्लो में पढ़ के रिवीजन हो जाती है, तो थोड़ा हो जाती है। ये शॉर्ट्स में एक नोट्स है मेरी, मैंने खुद से मतलब ऐसे ही पढ़ रखा था, कुछ चीज़ें कर रखी है तो पढ़ती हूँ। अब मैं तो सिर्फ जो है इसकी पढ़ती हूँ, जो लक्ष्मीकांत ही है, लक्ष्मीकांत पढ़ती हूँ। और इसके जो है सारे जो है इसके पी वाई क्यू तो सॉल्व करना तो वेरी मस्ट है आपको, क्योंकि
जब आप भी किसी भी चैप्टर का पेपर आप जब भी पढ़ते हैं, उसकी सोर्स बुक पढ़ते हैं और उसके साथ साथ उसके फंडामेंटल इसके पीवाईक्यू अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करते हैं, आपको आइडिया नहीं लग सकता कि आप क्या मतलब छोड़ रहे हैं, क्या आप पकड़ रहे हैं, कैसे आप सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। क्योंकि जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको सारे आइडियाज़ लग जाते हैं अकॉर्डिंग टू कि किस तरह से इन चीज़ों को मतलब पढ़ना है, कैसे क्या करने हैं। कि मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे अनुसूचियाँ अगर है तो पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी में क्या है और कितनी अनुसूचियाँ होती हैं। और फंडामेंटल इसके बाद सिटीजनशिप पढ़ रहे हैं तो सिटीजनशिप में मतलब कि इसमें कौन से पार्ट में आते हैं, कितने आर्टिकल इसमें इंक्लूड होते हैं और कितनी तरह की इसमें जो है मतलब एक ना कि किस तरह से इसको और सिटीजनशिप ये होता है कि मतलब कि किस तरह से आप भारत की नागरिकता को किस तरह से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और कैसे चीज़ों को हटा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको मालूम होगा। उसी के अंदर इसमें जो है फिर सारी अनुसूचियाँ पढ़ते हैं। फिर एक होता है कि आप लोग भी इस तरह से पूरा शेड्यूल जब भी बना पढ़ाया कीजिए, पूरा एक बना के रखा कीजिए। और फिर जब इसका पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो हर एक तरीके से आपको समझ में भी आने लगता है। और ये आजकल जो है आप जो है नॉर्मल तरीके से नहीं है, इसका सॉल्व किए बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकता है। और सच बता रही, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही, इतनी ज़्यादा कि उमस हो रही, लाइट जाना आना लाना जाना इतना ज़्यादा कि एकदम फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ मैं इधर बीच की गर्मियों से। क्या आप लोगों को भी इतनी गर्मी लग तो ऑब्वियसली रही होगी, फिर भी कमेंट कर तो आप बताइएगा। तो ये मैं आपको दिखा दूँ कि इतनी तेज़ की धूप में मुझे बाहर निकलना था एक ज़रूरी काम के लिए, तो मैंने कहा आपको दिखाऊँ। इतनी तेज़ कड़क की धूप लगती है ना, बाप रे! ऐसा लगता है कि बाहर निकलने के लिए नॉर्मल तरीके से आप निकल नहीं सकते हैं। तो इधर ही बीच जो है ईद उल अज़हा की आप सबको मुबारक हो, कि मैं आपके साथ विश नहीं कर पाई थी, तो मैंने कहा आपको इस व्लॉगिंग के थ्रू आपको ईद उल अज़हा आप सभी को भी मुबारक हो। आप सभी को मेरी तरफ से सबको मुबारक हो। तो मैं ये घर गई हुई थी, घर में कमरे में एकदम नीचे फ्लोर पे बैठी हुई थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।